Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. We all are seeing our portfolios going deep red और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो रही है. ऑलमोस्ट निफ्टी 55.5% से डाउन है पिछले 1 मंथ में. सबके मन में ये सारे सवाल तो ज़रूर होंगे कि क्या हमें डिप बाई कर लेना चाहिए, क्या हमें स्टॉक्स खरीदने चाहिए, मार्केट और कितनी वॉलेटाइल बनेगी, मार्केट कब तक गिरेगी, मार्केट कब अब ऊपर जाएगी. ये सब डिटेल में जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. देखो, हम में से कोई भी ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. काफ़ी टाइम मार्केट में रिसेशंस आए, काफ़ी टाइम 10% से ज़्यादा मार्केट ने करेक्शंस दिखाए, फ्लक्चुएशंस दिखाए और काफ़ी बार बड़े बड़े स्कैम्स भी हुए हैं. इसमें मार्केट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है. हम लोग में से कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. हम सिर्फ पास्ट हिस्ट्री को, फ्यूचर प्लान्स को देख के कंपनी के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, मार्केट को चेक कर सकते हैं और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जान सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है. तो ये सब जानते हैं ये वीडियो के थ्रू. अगर यूएस मार्केट की बात करें तो S&P 500 7.8% से डाउन है पिछले 1 मंथ में. ग्लोबली सारे मार्केट्स डाउन है एंड वॉलेटिलिटी दिखा रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो लाल ही लाल है. यूएस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है एंड वो सारे ही इकोनॉमीज़ को इम्पैक्ट करता है क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सारे इकोनॉमीज़ यूएस मार्केट से कनेक्टेड है. अगर यूएस में कुछ भी फ्लक्चुएशंस होता है तो फिर डायरेक्टली हमारे कंट्री के जीडीपी को इम्पैक्ट करता है, करेंसी डिफ्लेट होता है, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है. ये सारा चीज़ें इम्पैक्ट होता है अगर यूएस मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आते हैं तो. 3 मेजर रीज़न जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है. कोविड की वजह से जो बड़े बड़े डिसरप्शंस हुए थे वो अभी तक बैलेंस आउट नहीं हुए, ठीक नहीं हुए. एफआई ने अभी तक इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ा रखा था अपना और अभी वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉसेस हो रहा है. थर्ड मेजर रीज़न है जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज है वो अपने आईपीओज लेके आ रही है. जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सोचते हैं आईपीओ में पैसा डबल हो जाएगा इसलिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. बट लॉस मेकिंग कंपनीज जो आईपीओ लेके आ रही है वो लिस्ट होती है डिस्काउंट पे और उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा डुबा देते हैं, मतलब कि जो कैपिटल रहता है वही गवा बैठते हैं. इसके अलावा अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो उसके ये भी रीजंस है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कोल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, बढ़ते हुए महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट, ये सब भी कंट्रीब्यूट करता है मार्केट को वॉलेटाइल बनाने के लिए. यूएस डॉलर्स जो है वो अब तक का सुपीरियर करेंसी रहा है. यानी अगर यूएस में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आता है या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर वो बाकी सारे कंट्रीज़ के करेंसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. अगर आपने देखा रहेगा इंडियन करेंसी डिफ्लेट होती जा रही है यानी कि डिक्लाइन होती जा रही है यूएसडी के सामने. अगर इसको सिंप्लीफाई वे में समझे तो महंगाई बढ़ रही है. पहले $1.75 हुआ करता था, आज ही वो $1.77.5 हो गया है. यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्काई अप हो रहा है और उसकी वजह से करेंसीज जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, डिफ्लेट होती जा रही है. इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है इसकी वीडियो देखनी हो तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. अब जानते हैं ये रिसेशन होता क्या है. रिसेशन को अगर हम सिंप्लीफाइड वे में समझे तो रिसेशन का मतलब होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड एक्टिविटीज़ या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हो रही है कंट्री में वो डिक्लाइन हो रही है और उसकी वजह से हम लोग का जो जीडीपी है वो डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, तब हम उसको बोलेंगे कि वो रिसेशन पीरियड चल रहा है. अब ये रिसेशन चल रहा है तो हम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए आगे? क्या हमें स्टॉक्स को बेच देना चाहिए? क्या हमें स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए? आगे क्या करना चाहिए? ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये हम में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. यानी कि मार्केट आगे जाके वॉलेटाइल होगा कि स्टेबल होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, गिरेगा, ये हम में से कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते. बट डेफिनेटली हम इसका सल्यूशन निकाल सकते हैं.
हम जान सकते हैं कि अगर ये मार्केट बढ़ेगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अगर मार्केट गिरेगा तो क्या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये सब टोटली हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, हमारे पे डिपेंड करेगा कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो 2021 से पहले एवरी मंथ 4 लाख न्यू डीमैट अकाउंट ओपन होते थे। 2021 में वही नंबर्स इनटू 5 टाइम्स हो गए, मतलब पर मंथ 20 लाख से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए। और नवंबर 2021 से तो ऑलमोस्ट 29 लाख्स न्यू डीमैट अकाउंट ओपन हुए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट्स क्यों देख रहे, क्योंकि अगर 2021 में इतने नए अकाउंट्स ओपन हुए, यहाँ पे 60 to 70% जो है वो यंगस्टर्स है जो 20 to 30 के एज के बीच में हैं। अब इन्होंने जब इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की अपना, तब ऑल टाइम मार्केट हाई पे था, तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और जब भी दिसंबर में अगर देखोगे, दिसंबर से मार्केट वॉलेटाइल होते जा रहा है, थोड़ा अनस्टेबल होते जा रहा है। तो अगर दिसंबर तक उन्होंने वेट किया और देख रहे, तो उनको लगेगा यार मैंने जितना पैसा लगाया था वो तो सब रेड होते जा रहा है, पोर्टफोलियो रेड हो रहा है। यहाँ पे उनका सोचना रहेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग है, क्योंकि उन्होंने ऑल टाइम हाई पे पैसा इन्वेस्ट किया था। और थोड़े ही टाइम में, क्योंकि ये न्यूबीज़ है, नोवाइस ट्रेडर्स है, तो इनको ज़्यादा आइडिया नहीं रहता कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तब मार्केट में पैसा लगाया, और जब मार्केट अब वॉलेटाइल है तो उनको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग लगा ही होगा, क्योंकि आपने ऑल टाइम हाई पे बाई किया और नियर फ्यूचर में ही आपने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख ली, तो आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। बट ये सच नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपने कौन से प्राइस पे बाई किया था और अब मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप ऐसे एज में हो, यानी कि यंगस्टर हो, और ऐसे एज में हो जहाँ पे आपने अभी कमाना शुरू किया है, तो फिर आपको वॉलेटिलिटी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने अभी अर्न करना शुरू किया है। आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब 10, 15, 20 साल है कि आप ग्रो हो सको, स्टॉक मार्केट का फ़ायदा उठा सको। तो आपको स्टॉक मार्केट अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आपको स्टॉक्स बाई करने चाहिए, क्योंकि ये लो प्राइसेस पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा जो कैपिटल है वो एक साथ पैसा डाल देंगे और स्टॉक्स बाई कर लेंगे। हमेशा याद रखना, हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, इसीलिए जब भी स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि अगर कल जाके स्टॉक मार्केट और गिरता है तो फिर हमारे पास और कैपिटल है कि उसको हम एवरेज आउट कर सके। अगर आप स्टॉक मार्केट का स्टैट्स देखोगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स में स्टॉक मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं बताएगा, हमेशा वो स्टॉक मार्केट अपसाइड ही दिखाएगा। इसका मतलब है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको वॉलेटिलिटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अपसाइड ही रहेगा। बट अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको इन्वेस्टिंग के वक्त वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता है कि मार्केट कभी स्टेबल होगा, कभी मार्केट ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, ये सब हमें नहीं पता रहता। इसीलिए अगर आपके गोल्स जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स है, यानी कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, तो फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट मत करो अभी के लिए, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, बट शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर बेरिश मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए और मार्केट और बेरिश होता है तो आपका जो कैपिटल है वो आधा टूट जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट वॉलेटाइल हो तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप वॉलेटिलिटी को ज़्यादा ध्यान में मत रखो, बट अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है तो आपको वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप रिटायरमेंट एज पे हो या फिर आपके पास जो इमरजेंसी फंड है आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जब बेरिश मार्केट रहेगा तभी इन्वेस्ट मत ही करना, क्योंकि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, मार्केट कभी भी और गिर सकता है। तो अगर आप आपका सेविंग टर्न्ड इनटू इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो फिर आपका चांसेस है कि आप अपना पोर्टफोलियो रेट देखो बहुत जल्दी। तो अगर आप ऐसे एज में हो जहाँ पे आप रिटायरमेंट के एज में हो या फिर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, तो फिर बेरिश मार्केट के वक्त बाय द डिप मत ही करना। बाय द डिप तब भी करो जब भी आपके पास एक्सेस कैश है,
आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रिस्क टेकर हो, यानी कि आप रिस्क ले सकते हो कि अगर पैसा डूब भी जाता है तो आपको ज़्यादा मेंटली इम्पैक्ट नहीं होगा, तब भी आप बाय द डिप करो, वरना आप बाय द डिप मत ही करो। अगर आप ऐसे एज में हो, यानी कि यंगस्टर हो, और आपके पास ज़्यादा कैश नहीं है इन्वेस्ट करने, बट आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर सकते हो। यानी कि आप बुरे स्टॉक्स को फेंक दो उसमें से, और अच्छे स्टॉक्स को जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैसे स्टॉक्स को आप बाई कर सकते हो बेरिश मार्केट के वक्त। स्टॉक्स को हमें कब सेल करना चाहिए, इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई। उसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेस्ट करना भूल जाए या इन्वेस्टिंग ना करें या फिर डर डर के इन्वेस्ट करें। कंसिस्टेंसी इज़ की। हमें हमारे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए और एज के हिसाब से हमें स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। अगर हमारा गोल शॉर्ट टर्म है, बेरिश मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो चांसेस है कि हमारा पोर्टफोलियो रेड हो जाए अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बेरिश मार्केट बेस्ट टाइम रहता है कि हम स्टॉक्स को बाय द डिप करें। इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ सारा स्टॉक्स उठा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करो और एवरेज आउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विथ जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको रुपीज 1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।